Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives. That's why we are here. दोस्तों, जब से यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल होने की न्यूज़ आई है, कई सारे कॉल्स आए कि क्या पिटिशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस चैलेंज करने के लिए। मेन ग्राउंड यही है कि लेट से दो चार लोगों ने चीटिंग की होगी, पेपर खरीदा होगा, लेकिन इस डिसीजन की वजह से लाखों लोग को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा उनको। इतनी गर्मी में लोग गए थे एग्जाम देने, तैयारी की, कई लोगों ने जेआरएफ क्लियर किया। तो वो मतलब वेदर दिस इज मतलब इनफैक्ट ये कैंसिल करना, वेदर इट इज डिसप्रोपोर्शनेट, आर्बिट्ररी है, उनको इतनी दिक्कत हार्डशिप फेस करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि सबको एक कॉमन वीडियो बना दी जाए ताकि आप सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और आप सब लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि भाई आपके क्या प्रॉस्पेक्ट्स, अगर आप केस करते हैं, क्या आपके पैसे और एनर्जी की बर्बादी है या कोई इसमें प्रॉस्पेक्ट है। तो इनफैक्ट मैं आपसे एक केस शेयर करता हूँ। एंड दिस केस इज दोस्तों, इट्स अ केस बाय सुप्रीम कोर्ट 2017 का। इट्स इंपॉर्टेंट केस गोहिल विश्वराज हनुभाई एंड अदर्स फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें गुजरात सरकार ने 1500 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया था। उसमें कुछ मैल प्रैक्टिस पता चली थी और उसने कैंसिल कर दिया। तो कुछ बच्चों ने सेम ग्राउंड पे ये पिटिशन फाइल की थी, चैलेंज किया था। तो कोर्ट ने इसमें ये कहा था, लेट मी शेयर द रेलिवेंट पोर्शन ऑल्सो। तो कोर्ट ये कह रही है कि स्टेट के पास पावर है कि वो जब भी प्योरिटी या इंटेग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन खत्म मतलब खराब हो रही है तो वो रीटेस्ट ऑर्डर कर सकता है। क्योंकि अगर हम ये पावर स्टेट से ले लेंगे और तो उसके बाद और कोर्ट को, स्टेट को अगर हम ये फोर्स करेंगे कि भाई तुम एविडेंस लाओ, साक्ष्य लाओ, प्रूफ लाओ, कितनी टैंपरिंग हुई है, क्या हुआ है, तो दिस विल मतलब अननेसेसरली ये इम्पीड करेगा। एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी, इस एग्जाम में भी देरी लगेगा, उतनी देर अनसर्टेनिटी रहेगी, बच्चे भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोर्ट ने बोला कि ऑल्दो आप ऑब्वियसली अगर आप पिटिशन फाइल करेंगे तो आप यही करेंगे देयर वाज नो लार्ज स्केल टैंपरिंग, आप ये कहेंगे, बट दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। इस पे द डिसीजन विल नॉट टर्न इन ऑन दिस फैक्ट, क्योंकि लार्ज तो बड़ा सब्जेक्टिव है। एक पेपर किसी एक आदमी ने भी खरीद लिया, बट हाउ कैन यू मेक श्योर कि उसने बाकियों में सर्कुलेट नहीं किया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन इसमें वही, अब दूसरी बात जो हमने डिस्कस की थी कि क्या ये डिसप्रोपोर्शनेट था, मतलब एक या 10 लोगों की गलती की वजह से पूरे लाखों लोगों को दोबारा री एग्जाम से मतलब इस हार्डशिप से गुजरवाना है। इतनी गर्मी में, इतने धूप में लोग गए थे और पूरा इंटायर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी दोबारा लगेगी, सब जगह एग्जाम होगा, इतने पैसे जाएंगे। तो कोर्ट ये कहता है कि ऑल्टरनेटिव क्या है, लेट्स इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव है कि आप उनको खोजिए जो लोग मतलब एक्चुअली इन्वॉल्व थे और उनको या तो पनिश कीजिए, उनको री एग्जाम कंडक्ट करवाइए, उनके लिए करवाइए। बट दिस प्रोसेस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपको मालूम है इंडिया में जुडिशरी कितना फास्ट चलती है। एंड द सेकंड थिंग इज कि हमारा लीगल मैक्सिम है कि एवरीबडी इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। तो आप किसी को प्राइमा फेसी तो कह नहीं सकते कि भाई तुमने तुमने ही मतलब चीटिंग किया, तुमने ही पेपर लीक कराया है। तो इसलिए दिस प्रोसेस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस अनसर्टेनिटी, इस प्रोसेस, इस एंटायर मतलब चीज से बचने के लिए रीटेस्ट कराना इज अ इजियर, इज अ मोर कन्वीनियंट, और कोई प्रेजुडिस नहीं हो रहा है इसमें, सबका रीटेस्ट हो रहा है। हाँ, प्रेजुडिस कौन होंगे, लेट्स से एग्जामिनेशन की एज लिमिट होती है और मैं एज लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ, तो वो लोग प्रेजुडिस होंगे, तो उनके लिए कोर्ट ने कहा इसमें कि द स्टेट विल हैव टू कंसीडर फॉर देम। तो कोर्ट कहता है कि इसलिए डिसप्रोपोर्शनेट नहीं है, आर्बिट्रेरी भी नहीं है। जैसे एक तीसरा आर्ग्यूमेंट था, यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस और अनरीजनेबल की भी आर्ग्यूमेंट हुई थी। तो कोर्ट कहता है कि यहाँ पर आर्बिट्रेरी कब होते, कब चीज किसी स्टेट एक्शन को आर्बिट्रेरी कहा जाता है, जब वो रेलिवेंट फैक्टर कंसीडर ना करे, एक्सटेनियस फैक्टर पे डिसीजन दे, या जो भी वो डिसीजन दे रहा है उसका जो रीजनेबल नेक्सस न रहे जिस ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहता है। जब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट अचीव करना चाहता है कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट सेलेक्ट हों, जो चीटिंग वगैरह लोग कर रहे हैं उससे उससे ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट वो बायस ना हो, प्रोसेस जल्दी हो, सर्टेन हो। तो इन ये सब रैशनल नेक्सस अचीव हो रहा है इससे, तो इसलिए आर्बिट्रेरी भी नहीं है। तो इस बेसिस पे कोर्ट ने इसको सही माना कि ठीक है, आप रीटेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। सब्जेक्ट वही चीज जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो लोग की एज एक्सपायर हो रही है उनको आपको दूसरा मौका, एक और मौका देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरी आपसे यही सलाह है कि आप अपना एनर्जी और टाइम किसी पिटिशन को फाइल करने में किसी लॉयर के पास वेस्ट ना करके आप तैयारी पे ध्यान दीजिए। आई एम प्रिटी श्योर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आप इस बार, तो अगली बार आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपके होपफुली जेआरएफ वगैरह भी क्लियर हो जाए, आप एक अच्छे प्रोफेसर बने देश के। तो यही हमारा, इस वीडियो से यही मेरा मेन लक्ष्य था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट।